अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम अब करेंगे अपनी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 बेसिकली हमारे पास जो है इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जी? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन। इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। जिस पॉइंट पे एक्स और वाई वाली दोनों लाइनें मिलती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। उसको बेटा क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता, लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है। ऐसी ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव और नीचे वाई नेगेटिव होता है। अब कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारे पास चार क्वाड्रेंट बनते हैं। चार बॉक्स बन रहे हैं ना, 1 2 3 4। अब ये होता है जी बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। स्टार्ट ऐसे ही करना है एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह? एंटी के घड़ी की सुइयां को उलट, घड़ी की सुई ऐसी होती है ना, ये उसके उलट इधर से शुरू होना 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास बेटा चार क्वाड्रेंट है। तो बेटा हमारे पास चार क्वाड्रेंट है ये। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इन दोनों लाइनों से बनाना, इसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी एक्स भी ग्रेटर देन 0 और वाई भी ग्रेटर देन 0। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, यानी एक्स लेस देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, एक्स भी लेस देन 0 और वाई भी लेस देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ वाली में बेटा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई लेस देन 0। चार क्वाड्रेंट थे, तो चारों क्वाड्रेंट का आपको पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होता है। अब ये तो हमारे पास आ गया क्वाड्रेंट। अब हम करते हैं प्लेन की बात। प्लेन की बात कैसे जी? अगर मैं सिर्फ अब बेटा अगर आप गौर करें, हर क्वाड्रेंट में दो दो कंडीशन है, एक्स और वाई की, एक्स और वाई की, एक्स और वाई की, एक्स और वाई की। अगर सिर्फ आए ही एक, जैसे कह दिया जाए एक्स ग्रेटर देन 0 या एक्स लेस देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 या वाई लेस देन 0, ये तो दोनों को देखते हुए बताते थे। सिर्फ ये पूछा जाए एक्स ग्रेटर देन 0 यानी एक्स पॉजिटिव, तो हमने कहा कि ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है। ये सारा एक प्लेन है। जब हमने सिर्फ राइट वाला हिस्सा लिया तो राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन। ऐसी एक्स लेस देन 0 यानी एक्स माइनस का, वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे होता है, तो ये लेफ्ट हाफ प्लेन बन जाएगा, लेफ्ट हाफ प्लेन। वाई ग्रेटर देन 0, वाई पॉजिटिव ओरिजिन से ऊपर को होता है, अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन। और वाई लेस देन 0, ये ओरिजिन से डाउनवर्ड होता है, नीचे को होता है, तो ये लोअर हाफ प्लेन, अपर और ये लो। क्वाड्रेंट में तब बताने हैं जब दो दो कंडीशन दी हो। इसमें ये अलहदा कंडीशन है, ये अलहदा, ये अलहदा और ये अलहदा, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिंपली एक एक करके पूछा जाए तो फिर प्लेन बताना आता है, दो दो एक साथ पूछे जाए तो कोऑर्डिनेट बताना है। उसके अलावा ये एक्स वाली जो पूरी लाइन है, एक्स एक्सिस वाली पूरी लाइन पे वाई 0 होता है, एक्स से पे क्या होता है 0 वाई, और वाई एक्सिस वाली पूरी लाइन पे एक्स 0 होता है। ये याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे वाई 0 और वाई एक्सिस पे एक्स 0। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए, पता होंगे तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन पेपर में यूज होती है। ये जितना भी हमने डिस्कस किया है ये सारा एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन बेस है, इसमें से मोस्टली कोई ना कोई एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट लेने, फिर हम नेक्स्ट में होगा इंशाल्लाह। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो बेटा है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट। पॉइंट हमें डिफरेंट दिए हुए हैं, हमने इनकी लोकेशन बतानी है। इनकी क्या बतानी है जी? लोकेशन। एक्स ग्रेटर देन 0, अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्स पॉजिटिव किस साइड पे होता है? राइट साइड पे। तो इसका आंसर है राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन।
एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो, किस क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो किस पे होती है? वाई एक्सिस पे। किस पे जीरो होती है? वाई एक्सिस। और वाई की वैल्यू किस पे जीरो होती है? एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट, एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब पहले तो अगर हम इसको सिंपली आपने ऐसे देखना है, जो क्वाड्रेंट है उसमें कहीं भी नीचे इक्वल की सिंबल नहीं आती थी, इसमें आए। वो कह रहे एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई लेस देन या इक्वल टू जीरो। अब एक्स जीरो से बड़ा और वाई जीरो से छोटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और साथ y लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो भी है, यानी y जो है जीरो से या तो छोटा हो या जीरो के बराबर हो, बल्कि जीरो से बड़ा ना हो। जीरो से बड़ा ना हो मतलब इसमें नेगेटिव की बात हो रही। थर्ड क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, y वो कह रहे हैं जीरो के बराबर या जीरो से छोटा हो, बड़ा ना हो। जब बड़ा नहीं है तो मतलब नेगेटिव की बात हो रही है। y नेगेटिव, नेगेटिव y एक्सिस आ रही। x भी जीरो y भी जीरो। बेटा इधर अगेन बताते हैं, हमने कहा था कि x एक्सिस पे y जीरो होता, ठीक है, और y एक्सिस पे x जीरो होता। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं x और y एक्सिस, उधर x भी जीरो होता और y भी जीरो होता, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो जब x और y दोनों जीरो हैं तो वो क्या बता रहे हैं जी? ओरिजिन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, y ग्रेटर देन जीरो, y जीरो से बड़ा, ओरिजिन से ऊपर होता है, यानी अपर हाफ प्लेन। अपर हाफ प्लेन। x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, तो अगर एक बड़ा है तो दूसरा छोटा। जैसे दूसरा क्वाड्रेंट, इसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। चौथा क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। इसमें भी x और y एक दूसरे के उलट, और इसमें भी। तो उन्होंने भी तो यही कहा ऑपोजिट साइन किस किस में होते हैं? दूसरा और चौथा क्वाड्रेंट। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये था जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट। 2 पार्ट अभी रहते हैं, पार्ट नंबर 7 एंड 8 को थोड़ा सा डिटेल में बताने वाले हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम उन पार्ट की तरफ मूव करते हैं। शाबाश जी बेटा। पार्ट नंबर 7 है x इक्वल टू वाई। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, हम आपको समझाने के लिए ग्राफ बनाने लगे। वो कहते हैं x इक्वल टू वाई, यानी x और y की वैल्यू सेम हो। अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की भी 0 हो, अगर x की वैल्यू 1 तो y की भी 1 हो, अगर x की वैल्यू -3 तो y की भी -3 हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट जिसपे x भी 0 होता है और y भी 0 ओरिजिन पे। अब x भी 1 ये पड़ा और y1 ये पड़ा, इन दोनों को जब मिलाना था तो हमारे पास इधर एक पॉइंट आ जाना था जहां x और y दोनों 1 1। अब x भी 2 ले लेते हैं और y भी 2, जब इन दोनों को हमने मिलाना था तो इधर कहीं पॉइंट आ जाना। ठीक है बेटा, जिसपे दोनों की वैल्यू 2 2 आनी थी। फिर x भी 3 y भी 3, वो इधर इन दोनों को मिलाने से आ जाना था, वो इधर कहीं आ जाना था। ठीक है, जहां दोनों क्या आनी थी 3 थी। अब ऐसी x भी -1 y भी -1, वो मिला के बेटा इस जगह पॉइंट आ जाना। जब दोनों की वैल्यू 2 2 लेनी थी तो इधर कहीं पॉइंट आ जाना था। फिर जब दोनों की 3 3 लेनी थी वो इधर कहीं पॉइंट आ जाना। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हमने आपस में मिलाना है। इन पॉइंट्स को हमने आपस में क्या करना है जी? मिला देना है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन आई है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये लाइन पहले और तीसरे क्वाड्रेंट से गुजरी, पहले और तीसरे से। तो यानी इसका जो आंसर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा, लेकिन ये लाइन इस तरह गुजरी है कि इसने पहले क्वाड्रेंट के 2 बराबर हिस्से बना दिया, यानी लाइन के ऊपर और नीचे वाला हिस्सा बराबर, इधर भी लाइन के ऊपर और नीचे वाला हिस्सा बराबर। जब 2 बराबर हिस्से बन जाए उसको कहते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट।
कि किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सों में कट कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है बेटा, अब इस लाइन ने फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के दो दो इस बराबर हिस्से बनाए, यानी इसका जो आंसर आएगा आ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये मेरा बेटा इसका आंसर था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले। ठीक है बेटा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। पार्ट नंबर 8 है जी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है जी बेटा जो। इसको नंबर लाइन सॉरी कह दिया, इसकी हमने लोकेशन बतानी। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा ताकि आइडिया हो कि इसकी लोकेशन कहां पे बनेगी। y एक्सिस, x एक्सिस इधर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव और नीचे y नेगेटिव, और ये ओरिजिन होता है, ये तो हमें पता ही। देते हैं जी नंबरिंग इस पे, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएं। ठीक है, पहले तो आप देखें x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यानी इधर से दो कंडीशंस मिल रही हैं, एक ये कि x ग्रेटर देन 3, दूसरी ये कि x इक्वल टू 3। पहले हम चले x इक्वल टू 3 देखते हैं कि x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 इस पे है, इस पे हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, कि इधर x की वैल्यू क्या है जी 3 है, x की वैल्यू 3। अब x इज इक्वल टू 3 की हमने बात तो कर ली, लेकिन साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन 3 यानी 3 से बड़ा भी है। तो 3 से बड़ी वैल्यूज राइट साइड पे कि लेफ्ट साइड? राइट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट पे तो छोटी हो रही है, मतलब राइट साइड पे इसकी वैल्यूज क्या है जी बेटा जी बड़ी है। तो इसका जो आंसर आया x की ये जो कंडीशन है, इसका आंसर वो वाले पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर भी हैं, यानी x इज इक्वल टू 3 पे, और वो सारे के सारे जो इसकी राइट साइड पे, क्योंकि अगर लेस कहता तो फिर लेफ्ट साइड वाले पॉइंट भी होने थे। हमने लिखना है द सेट ऑफ पॉइंट्स laying on and right side at x is equal to 3। कैसे पॉइंट्स का सेट है जो x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन के ऊपर हैं और वो जो सारे के सारे इसकी राइट साइड पे हैं। ये था जी बेटा इसका आंसर। जो हमने लास्ट पे दो समझे हैं 7 रेट, वो थोड़े से समझने वाले थे, बाकी तो इजी थे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमारे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स गिवन हो गए, हमने उनके दरमियान क्या फाइंड करनी है जी डिस्टेंस फाइंड करनी। डिस्टेंस फार्मूला का था x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। फर्स्ट पार्ट इसका लिखते हैं जी एक बार, उसमें जो a पॉइंट है 6 और 7 है, जो b पॉइंट है 0 और -2। बेटा जब कोई भी पॉइंट होता है उसमें पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की, यानी इसमें भी पहली वैल्यू x की दूसरी y की, इसमें भी पहली वैल्यू x की दूसरी y की, यानी पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। अगर मैं कहूँ x की वैल्यू क्या है, कई बच्चे कहेंगे सर 0 है, कई कहेंगे 6 है, हालांकि दोनों ही ठीक है। तो हमें क्लियरली बताना पड़ेगा कि हम किस x की बात कर रहे हैं, इस वाले की या इस वाले की। तो पहले पॉइंट में x1 y1 नाम दे देंगे, दूसरे को x2 y2। ये x1 की वैल्यू ये y1 की, ये x2 की वैल्यू ये y2 की, इसी तरह नाम देना। हाँ आपकी मर्जी, आप इसको x1 y1 कह के इसको x2 y2 कह लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फाइंड किसकी करनी है, ए और बी की, ए और बी की। साइडों पे स्ट्रेट लाइन लगा दें, ये भी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड को डिनोट करती है कि हम डिस्टेंस फाइंड करने लगे ए और बी। फार्मूला लिखते हैं बेटा पहले क्वेश्चन में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 6,
y2 की वैल्यू -2, फिर माइनस y1 की वैल्यू 7, 0 माइनस 6 -6, -2 -7 माइनस का 9। जब भी स्केयर हो, पावर इवन नंबर हो, जैसे 2 4 6 8 10 वगैरह पावर में हो, तो अंदर अगर माइनस हो खत्म हो जाता है। 6 का स्केयर 36। बच्चे क्या करते हैं बेटा कि इधर माइनस साथ लगा देते हो, क्वेश्चन गलत कर देते। 9 का स्केयर 81। इन दोनों को अब हम कर लेंगे जी, ऐड कर लेंगे। ऐड करके फिर क्या लिख देंगे, आंसर। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 117 का स्केयर रूट। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर आ गया। इसकी आई थिंक फैक्टराइजेशन नहीं होती। लेट मी चेक। जी बेटा इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। ये इसका आ गई आंसर। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट, बल्कि साथ नेक्स्ट पार्ट आई थिंक हो जाएगा। करते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड पार्ट है, सी पॉइंट है बेटा -5 -2, जो साथ डी पॉइंट है वो 3 और 2 है। यानी ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जी। नाउ डिस्टेंस फाइंड करनी किसकी, सी और डी की। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट है। x2 की वैल्यू बेटा 3 माइनस, इधर एक चीज गौर करनी है, शाबाश। x2 की वैल्यू 3 थी, पुट कर दी, फिर आगे क्या है माइनस, फिर x1 की वैल्यू में है -5। बेटा एक माइनस फार्मूले में था और एक माइनस x1 की वैल्यू में था, इसलिए -2 हो गए। बाहर वाला स्क्वायर प्लस y2 2 है माइनस, और y1 की वैल्यू भी -2 है, तो इधर भी 2 माइनस हो गई। 3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5 + 3 8 का स्क्वायर और 2 + 2 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आ गया बेटा 64 और 4 का स्क्वायर आ गया जी 16। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास बन गया 80 का स्क्वायर रूट। 80 का स्क्वायर रूट, इसकी फैक्टराइजेशन करनी, इसकी फैक्टर इधर कर लेते हैं जी, थोड़ा सा आपका बॉक्स बना लेते हैं। 80 की फैक्टराइजेशन, 2 पे कट गया तो 40, फिर 2 पे गया 20, फिर 2 पे गया 10, फिर 2 पे गया 5। यानी आ रहा है जी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5। क्या आ रहा है जी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5। 80 की फैक्टराइजेशन करने में सारे का स्क्वायर रूट था, तो हम हर किसी का स्क्वायर रूट अलग-अलग कर देंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 2 और उधर बच गया 500 रूट, 2 टू द 4 × 500। ये मेरा बेटा इसका आ गया जी आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, शाबाश बेटा। इसकी फैक्टराइजेशन भी होती है, ठीक है, बाय मिस्टेक जल्दी में रहेगी। इसकी फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर बनते हैं 3 का स्क्वायर और 30। दोनों का स्क्वायर रूट ज्यादा कर देंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 × 1300। या जिसकी फैक्टराइजेशन वो भी सेम ऐसी हुई जैसे इसकी। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले, करेक्शन करने से। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 2 पार्ट कर लिए हैं, अब 3 और 4 में से एक पार्ट कर लेते हैं। चलिए, पॉइंट बेटा हमारे पास है पॉइंट -8 -7, और जो Q है 0 और 0। ये x1 y1 और ये x2 y2। नाउ डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस फाइंड किसकी करनी है, P से Q तक की, फ्रॉम पॉइंट P टू Q। ठीक है, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर
और सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है। x2 हमारे पास बेटा 0 माइनस x1 हमारे पास है -8, एक माइनस x1 की वैल्यू में और एक माइनस x1 के साथ, तो इसलिए डबल माइनस होगी, प्लस y2 0 माइनस और y1 में भी माइनस है -7, फिर डबल माइनस हो गया, 0 माइनस माइनस प्लस, 0 माइनस माइनस प्लस है, 0 प्लस 8 8 ही रहता है, तो ये 8 का स्क्वायर, 0 प्लस 7 7 ही रहता है, ये 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर बेटा 64 और 7 का स्क्वायर 49, तो 64 प्लस 49, 64 प्लस 49 प्लस 40 113, क्या बेटा आ गया जी 113। अब हमने चेक करना है क्या 113 की फैक्टराइजेशन होती, नहीं बेटा, इसके कोई भी फैक्टर नहीं बनते, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका जी आंसर आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसके साथ हमारे पहले 2 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज।